मुस्तफा ने हिजबुल्लाह को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा, प्रतिशोध के रास्ते पर आगे बढ़ना है, मुजाहिदीनों को ईश्वर विजय दिलाएगा, आस्थावानों की मदद हमारा फर्ज है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आई और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट, परमाणु बम नहीं चाहते हैं मुस्तफा, परमाणु कार्यक्रम पर आगे नहीं बढ़ना चाहते, परमाणु मुद्दे से दूर रहना चाहते हैं मुस्तफा। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह खबर। तो वाकई में क्या मुस्तफा परमाणु कार्यक्रम से दूर रहना चाहते हैं? खबर क्या है वो आपको बताना है। परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और परमाणु बम की जगह शांति चाहते हैं मुस्तफा। पिता खामेनी की तरह मुस्तफा परमाणु बम पर अड़ियल नहीं है। ईरानी जनता का मूड भांप कर मुस्तफा ने यह विचार बनाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह दावा किया गया है। मुस्तफा की क्या मजबूरी है? युद्ध की वजह से ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, परमाणु कार्यक्रम के लिए पैसा नहीं बचा है। परमाणु कार्यक्रम पर पैसा लगाया तो आगे नुकसान होगा। आंतरिक बदहाली परमाणु बम पर पैसा खर्च करने की इजाजत नहीं दे रही है। जनता का विरोध भी भारी पड़ सकता है। इन तमाम बातों को देखते हुए ये खबर दी गई है, ये दावा किया गया है कि मुस्तफा अब इस कार्यक्रम से दूरी बनाना चाहते हैं। और ईरान के खिलाफ अमेरिका की रणनीति, ईरान में अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन संभव है। ईरानी परमाणु केंद्रों पर कमांडो उतारे जा सकते हैं। ईरानी यूरेनियम पर कब्जा कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से खबर। और अमेरिका का कमांडो ऑपरेशन क्या है, जानकारी आपके सामने। ट्रंप स्पेशल फोर्स ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। ईरान के परमाणु केंद्रों पर कमांडो ऑपरेशन संभव है। कई दिनों तक चल सकता है कमांडो ऑपरेशन। और टारगेट पर क्या होगा? तो ईरान का न्यूक्लियर स्टॉक टारगेट पर होगा। मकसद यह है कि एनरिच यूरेनियम को कब्जे में लिया जाए, उसे नष्ट किया जाए। टारगेट पर और क्या हो सकता है? पिकेक्स माउंटेन ये टारगेट रहेगा। फोर्डो परमाणु केंद्र, नतांज परमाणु केंद्र, इस्फहान परमाणु केंद्र और ये तमाम न्यूक्लियर साइट्स अमेरिका के निशाने पर। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कितना संभव लगता है? कितनी बार हम सुन चुके हैं कि अमेरिका ऐसा ऑपरेशन करेगा, क्या वाकई में ऐसा कर सकता है अमेरिका? देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन तो होगा, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन अभी तुरंत ही आप कहें कि नतांज में या दूसरे और न्यूक्लियर साइट पर होगा, उससे पहले मुझे लगता है पहले खर्ग आइलैंड पर ये ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। लेकिन अभी उसमें कुछ दिन तो नहीं, लेकिन कुछ हफ्ते का वक्त जरूर है और इसके लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। दिक्कत ये हो रही है कि जो हॉर्मुज के आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर तो 2 हफ्ते से अमेरिका ने बमबारी की है, लेकिन उसके बाद जितने महत्वपूर्ण ठिकाने को ख़त्म करने के बावजूद भी अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से ईरान मिसाइल दाग रहा है या फिर ईरान की ताकत को और कम नहीं किया जा सका है। तो इसीलिए अब वो ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक नई रणनीति बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें उसे इजराइल का सहयोग चाहिए, क्योंकि बगैर इजराइल के सहयोग के आप ग्राउंड ऑपरेशन करने जाएंगे तो जिस लेवल की आपको मैसिव बॉम्बिंग चाहिए वो बॉम्बिंग अभी हो नहीं पा रही है। लेकिन मनीष, बात यहां पर यह थी, ग्राउंड ऑपरेशन क्या सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्टेल करने के लिए किया जाएगा? इतना बड़ा रिस्क क्या अमेरिका लेगा ईरान की धरती पर उतरने का? और सिर्फ क्या एनरिच यूरेनियम को कंट्रोल करना, अपने कब्जे में लेना, यही एक लौता मकसद होगा? और इस तरह की कार्रवाई के बाद अमेरिका आगे जमीन पर अपनी कोशिशें बढ़ा सकता है, क्योंकि रजीम चेंज सबसे बड़ा क्लेम्ड मकसद था अमेरिका का। और अब खबर देखिए रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से। खार्किव में रूस का विध्वंसक हमला, रिहायशी इलाके पर दागी मिसाइल, भीषण विस्फोट से मकान ध्वस्त, ब्लैक सी में हुए हमलों का बदला।